दोस्तों, एक यंग लड़का एक रेस्टोरेंट में है। उसके वॉलेट में सिर्फ 200 रुपए हैं, जबकि बिल 700 रुपए देने हैं। लड़के के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बगल की टेबल पर जाता है जहां 7 लोग बैठे होते हैं। लड़का उन लोगों से कहता है, मैं ना इस रेस्टोरेंट में किसी भी वेटर को 2-4 थप्पड़ मार दूं, फिर भी वह कुछ नहीं बोलेंगे। उन 7 में से एक आदमी बोला, बेटा ये कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ तुमने बेवजह किसी वेटर को मार दिया ना तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। लड़का बोला, कुछ नहीं होगा। तभी उन 7 में से एक आदमी बोला, फिर तू किसी वेटर को 2 थप्पड़ मार के दिखा। लड़का बोला, मार दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैंने मार दिया और वह चुपचाप सहन कर लिया तो आप 7 को मुझे 1-1 हजार देने होंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को 10,000 रुपए दूंगा। उन 7 ने कहा, हमें शर्त मंजूर है। लड़का वहाँ से उठा और एक वेटर के पास गया। वेटर से कुछ कहा, फिर उसे जोर से 2 थप्पड़ जड़ दिए। वेटर चुपचाप वहाँ से चला गया। लड़का उन 7 के पास आया और उनसे 1-1 हजार वसूल लिए। तभी उन 7 में से एक आदमी ने वेटर को बुलाया और पूछा, तुम्हें इसने बेवजह थप्पड़ मारे हैं, तुमने चुपचाप सहन क्यों कर लिए? वेटर बोला, साहब 2 थप्पड़ के लिए इन्होंने मुझे 4,000 रुपए देने को कहा है। एक दिन एक आदमी की कार चोरी हो गई। 3 दिन बाद कार वापस उसी जगह पार्किंग में खड़ी कर दी गई। मालिक अपनी कार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सीट पर एक लिफाफा था जिसमें लिखा था, मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रात को उन्हें कार से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। रात हो गई थी, मुझे कार नहीं मिली, इसलिए आपकी कार का इस्तेमाल करना पड़ा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मैंने आपकी कार में पेट्रोल भरवा दिया है और मैंने आपकी कार इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको अगले दिन आपके परिवार के साथ फिल्म रोबोट का टिकट देना चाहता हूँ। टिकट आपके कार के बैक सीट पर रखा है। संदेश पढ़कर और कार को अच्छी स्थिति में देखकर पूरा परिवार शांत हो गया। अगले दिन पूरी फैमिली मूवी देखने चली गई। रात को जब वह फिल्म देखकर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। अंदर जाकर देखा तो सारा कीमती सामान गायब था। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5,000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया। उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो, टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा, सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी सी देर के 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला, सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज, वेरी वेरी फास्ट। एक बार एक कुत्ता जंगल में रास्ता खो गया। तभी उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ते ने सोचा अब मरना तय है तो क्यों ना एक बार जान बचाने की कोशिश कर लिया जाए। उसने सामने कुछ सूखी हड्डियां पड़ी देखी। वह आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, वाह, शेर को खाने का मजा ही कुछ और है, एक शेर और मिल जाए तो पूरी दावत हो जाएगी। शेर सोच में पड़ गया कि यह कुत्ता तो शेर का शिकार करता है। शेर वहाँ से जान बचाकर भाग गया। पेड़ पर बैठा एक बंदर यह सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा यह मौका अच्छा है, शेर को सारी कहानी बता देता हूँ, शेर से दोस्ती हो जाएगी। बंदर ने शेर को जाकर सब बता दिया। शेर जोर से दहाड़ा, बोला, चल मेरे साथ, अभी उसकी लीला खत्म करता हूँ। बंदर को साथ लेकर शेर कुत्ते की तरफ आया। कुत्ते ने शेर को आते देखा तो डर गया। फिर किसी तरह हिम्मत करके शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और बोलने लगा, इस बंदर को भेजे 1 घंटा हो गया, कामचोर एक शेर को फंसा कर नहीं ला सकता। यह सुनते ही शेर ने बंदर को पटका और वापस भाग गया।
दोस्तों एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, यह भी कोई जिंदगी है, दिन भर पत्थर तोड़ो, एंड में थोड़े से पैसे मिलते हैं, काश कुछ ऐसा हो जाता कि मैं जो चाहूँ वह बन जाऊँ। रात को जब वह सोया तो सपने में उसने देखा कि रोज की तरह काम करके वह घर लौट रहा था। तभी उसने एक महल देखा। उसके मन में ख्याल आया, काश यह मेरा होता। उसके इतना सोचते ही वह उस महल का मालिक बन गया। वह बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसने देखा एक बहुत बड़ी रैली निकली है जिसमें बीचों बीच एक नेता है। तब उसने सोचा, काश मैं यह नेता होता तो मेरे पास भी इतनी पावर होती। इतना सोचते ही वह नेता बन गया। धूप बहुत तेज थी, उसे चक्कर आ गए। फिर उसे लगा, काश मैं सूरज होता तो मेरे सामने कोई नहीं टिक पाता। अब वह सूरज बन गया। तभी आसमान में काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। अब उसे लगा, काश मैं बादल होता तो सूरज से भी ज्यादा ताकतवर होता। अब वह बादल बन गया। तभी तेज हवा का झोंका आया जो उन बादलों को उड़ा के ले गया। अब उसे लगा, काश मैं हवा बन जाता तो मैं बहुत ताकतवर होता। अब वह हवा बन गया। तभी उसके सामने आया पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन वह पहाड़ को हिला भी नहीं पाया। तब उसे लगा, काश मैं पहाड़ होता तो सबसे शक्तिशाली होता। अब वह पहाड़ बन गया। तभी उसको दर्द होने लगी, उसे कोई तोड़ रहा था। दर्द से वह चीखने लगा और कहने लगा, काश मैं वह बन जाता जो इस पहाड़ को भी तोड़ने। दोस्तों एक दिन एक कंपनी में जब ऑफिस के सभी वर्कर पहुंचे तो उन्हें गेट पर एक पर्ची लगी हुई मिली। उस पर्ची पर लिखा था, कल वह व्यक्ति मर गया जो आपकी और कंपनी की ग्रोथ में बाधा बन रहा था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी को ठीक 11 बजे हॉल में पहुंचना है। पर्ची पढ़कर पहले तो सभी को बहुत दुख हुआ कि उनके एक साथी की मौत हो गई। लेकिन कुछ समय बाद सभी सोचने लगे, आखिर कौन था वह व्यक्ति जो उन्हें और कंपनी को आगे बढ़ने से रोक रहा था। 11 बजे तो सब सेमिनार हॉल में पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा शुरू होते ही वर्कर ताबूत के पास पहुंचने लगे। लेकिन जब उन्होंने एक एक करके ताबूत के अंदर देखा तो वह दंग रह गए, क्योंकि सभी को ताबूत के अंदर बस अपना ही चेहरा दिखा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस ताबूत के अंदर सिर्फ एक शीशा रखा हुआ था और उस शीशे पर एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था, वह केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है और वह है आप खुद। दोस्तों कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना।